आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 2। वर्कशीट नंबर 2 यानी प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉब्लम में सॉल्व करने होंगे इस वर्कशीट में। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं। बेसिक्स हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं, पिछले क्लास हम लोग पढ़ा था। कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, द प्राइस एट विच एन ऑब्जेक्ट इज परचेज्ड। सेलिंग प्राइस एसपी, द प्राइस एट विच एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड, जिस प्राइस पर कोई ऑब्जेक्ट सेल की जाती हो। फार्मूला वगैरह हम लोग देखे हुए, फार्मूला प्रॉफिट इक्वल टू गेन एसपी माइनस सीपी। एसपी अगर ग्रेटर होगा सीपी से तो सब्ट्रैक्ट करने पर प्रॉफिट या गेन फाइंड मिलेगा मुझे। एंड लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। जिस सिचुएशन में सीपी इज ग्रेटर देन एसपी देन वहाँ लॉस होना है। तो लॉस कैलकुलेट करने के लिए सीपी से सब्ट्रैक्ट करेंगे एसपी को, एंड प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए एसपी से सब्ट्रैक्ट करेंगे सीपी को। फिर आगे प्रॉब्लम आएगा लॉस परसेंट। लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी। लॉस को 100 से मल्टीप्लाई करने से के बाद सीपी से डिवाइड करने पर लॉस परसेंट आता है। सेम उसी तरीके से प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम लोग को प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और सीपी से डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट परसेंट हमारा आ जाएगा। उसी तरीके से प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी बाई 100 करते हैं, और लॉस निकालने के लिए लॉस इंटू लॉस परसेंट इंटू सीपी बाई 100 निकालते हैं। तो हम लोग अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 हमारा कहता है वर्कशीट नंबर 2 का प्रॉब्लम 1। A shopkeeper purchased a pair of shoes for ₹800 and spent in 20 rupees on its box. He sold it at a profit of ₹80 and find में 3 चीज़ करने हैं। नंबर 1 एक्चुअल CP of shoes, सेकेंड नंबर SP of shoes एंड थर्ड नंबर प्रॉफिट और लॉस परसेंट। एक्चुअल शूज CP बतलाने शूज़ के, SP of शूज बतलाने, प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है वो हमें फाइंड करने हैं। तो हम लोग प्रॉब्लम अब सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देखते हैं नंबर 1 एक्चुअल सीपी ऑफ द शू। एक्चुअल सीपी मीन्स क्या हुआ, सीपी दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है कि ₹800, बट उसने स्पेंड किया 20 ऑन इस बॉक्स। शॉपकीपर ने एक्स्ट्रा एक्सपेंड किया 20 रुपीज़। तो वो दोनों जब हम ऐड करेंगे तो एक्चुअल सीपी आना है, वो कॉस्ट प्राइस आनी है। तो एक्चुअल सीपी ऑफ द शू इक्वल टू सीपी ऑफ द शू, और उसमें हम लोग ऐड करेंगे ओवरहेड एक्सपेंस यानी 20 रुपीज़। तो 800 सीपी एंड 20 रुपीज़ ओवरहेड एक्सपेंस, 820 रुपीज़ ये हमारा एक्चुअल सीपी होगा शू का। सेकेंड नंबर है एसपी ऑफ शूज। शूज़ की एसपी बतलानी है। तो एसपी मीन्स क्या होता है, एक्सपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा गिवन है क्वेश्चन में ₹80, तो एक्चुअल सीपी हमारा 820 रुपीज़ एंड 80 रुपीज़ जो है सो प्रॉफिट है। तो 820 में ऐड करेंगे 80 तो आता है ₹900। 900 एसपी होगी शूज़ की। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहता है प्रॉफिट और लॉस परसेंट बतलाने हैं। तो जब 900 एसपी है और सीपी है कितना, 820 रुपीज़, यहाँ हम देख रहे हैं कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एसपी ग्रेटर है तो इस सिचुएशन में प्रॉफिट होना है। तो प्रॉफिट होने पर क्या है कि प्रॉफिट परसेंट निकालना हमें। तो प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। तो 80 रुपीज़ प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 80 इंटू 100 बाई 820 रुपीज़ जो हमारा सीपी है वो पुट करते हैं, एंड कैलकुलेट करने पर हमारा आता है 400/41, और इसे और कैलकुलेट करेंगे तो 9.75%। ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट का। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि 400 मैंगोज वेयर परचेज्ड एट ₹125 पर 100 and sold at a loss of ₹100. Find the SP of 1 dozen mango. 400 मैंगो परचेज किए गए 125 रुपीज़ पर 100 के अकॉर्डिंग,
एंड सोल्ड किए गए 100 रुपीज़ लॉस पर। और हमें फाइंड करने क्या कि SP ऑफ 1 डजन मैंगोज। तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। CP ऑफ 100 मैंगोज क्वेश्चन में गिवन है ₹125। देन CP ऑफ 400 मैंगोज, चूँकि 400 मैंगो परचेज किए गए तो CP ऑफ 400 मैंगोज कितने होंगे, 4 इंटू 125 यानी 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ हो गए 400 मैंगोज के CP। तो मैंगोज वेयर परचेज एट ए लॉस ऑफ ₹100। सॉरी, यहाँ सोल्ड हो रहा है। मैंगोज वेयर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ ₹100, वो 100 रुपीज़ लॉस पर बेच दिए गए। देयरफॉर SP ऑफ 400 मैंगोज इक्वल टू CP माइनस लॉस। तो SP कितने हो गए, CP में सब्ट्रैक्ट करना है लॉस को, तो CP हमारा है 500 एंड लॉस हमारा है 100 रुपीज़ क्वेश्चन में गिवन है। तो 500 सब्ट्रैक्टेड 100 रुपीज़ 400, ये हमारा SP का 400 मैंगोज के। तो इन इफ द SP ऑफ 1 मैंगो, हम लोग फिर निकालते हैं कि SP ऑफ 1 मैंगो, अगर 400 मैंगो के 400 रुपीज़ अगर हैं SP, देन 1 मैंगो के होंगे 400 डिवाइडेड बाई 400 इक्वल टू 1 रुपीज़। 1 रुपीज़ 1 मैंगो के SP हैं। तो SP में निकालने हैं 1 डजन के। तो देयरफॉर SP ऑफ 1 डजन मैंगो इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल टू ₹12। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो SP ऑफ 1 डजन मैंगो ₹12। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है अ मैन परचेज ए सेल फोन फॉर ₹2000 and by paying ₹200 more he replaces his body. If he sells the cell phone for ₹2500, find the profit or loss percent. एक आदमी परचेज करता है सेल फोन 2000 रुपीज़ की, 200 रुपीज़ उस पर वो एक्सपेंस करता है उसकी रिपेयरिंग में, बॉडी रिप्लेस करवाने में, और वो सेल कर देता है फ़ोन को 2500 रुपीज़ में। उसके प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमें बतलाने हैं। प्रॉफिट होने पर प्रॉफिट परसेंट और लॉस होने पर लॉस परसेंट। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं कि उसकी प्रॉफिट है या लॉस है। तो सबसे पहले देखते हैं CP ऑफ दी सेल फोन ₹2000 में उसने ख़रीदा, वो CP हो गया। बट उसने ओवरहेड एक्सपेंस किया 200 उसके बॉडी रिप्लेसमेंट पर, तो ओवरहेड एक्सपेंस हो गया ₹200। तो एक्चुअल CP हमारा कितना होता है 2000 प्लस 200 यानी 2200 हमारा एक्चुअल CP होता है सेल फोन का। हम लोग SP निकालते हैं। SP ऑफ द सेल फोन, सॉरी SP गिवन है क्वेश्चन में, SP ऑफ द सेल फोन इक्वल टू ₹2500। देन SP इज ग्रेटर दैन, इस सिचुएशन में क्या SP इज ग्रेटर दैन CP। CP हमारा 2200 है बट SP 2500 है। तो इस सिचुएशन में हमें प्रॉफिट या गेन होना है, तो प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। SP के प्लेस पर हम 2500 पुट करते हैं एंड CP के प्लेस पर 2200 जो कि CP हमारा पुट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर 300 हमारा रुपीज़ जो है सो प्रॉफिट है। अब चूँकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट बतलाने हैं, तो प्रॉफिट परसेंट हम लोग बतलाते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला यहाँ लगाते हैं, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई CP कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट हमारा कितना 300 अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, 100 एंड कॉस्ट प्राइस हमारा है 2200 रुपीज़। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 150 डिवाइडेड बाई 11 आता है और डिसमल में 13.63%। 13.63% ये प्रॉफिट परसेंट है हमारा, और आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। ए मैन बाइज 5 डजन एग्स एट ₹36 पर डजन, आउट ऑफ विच 5% गॉट ब्रोकन। ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स फॉर ₹48 पर डजन
व्हाट वाज हिज टोटल गेन। एक मैन 5 डजन एग्स खरीदता है 36 रुपीज़ पर डजन के अकॉर्डिंग, आउट ऑफ विच 5% गॉट ब्रोकन, 5% उसके अंडे टूट गए हैं। ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स फॉर ₹48 पर डजन, वो बाकी बचे अंडे को 48 रुपीज़ पर डजन के हिसाब से बेचता है। इसकी टोटल गेन हमें बतानी है। प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने में सबसे पहले देखते हैं कि CP ऑफ 1 डजन एग्स इक्वल टू 36। ये क्वेश्चन में गिवन है। CP ऑफ 5 डजन ऑफ या 60 एग्स, 5 डजन इक्वल टू 60 एग्स होते हैं। तो 60 एग्स या 5 डजन एग्स की CP क्या होगी, 5 इंटू 36 इक्वल टू 180 रुपीज़। 1 डजन एग्स की कॉस्टिंग है 36 रुपीज़ CP, तो 5 डजन की 180 रुपीज़ मल्टीप्लाई करते हैं। आउट ऑफ विच गॉट 5% गॉट ब्रोकन, सो नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स इक्वल टू 5% ऑफ 60। 5% चूँकि ब्रोकन हो जाते हैं, टूट जाते हैं अंडे, तो 560 एग्स, टोटल एग्स 60 परचेज किए गए हैं, तो 5% ऑफ 60 हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 100, 3x। 3x क्या होते हैं हमारे, टूट जाते हैं। देयरफॉर रिमेनिंग x इक्वल टू 60 माइनस 30, चूँकि 60x खरीदे गए, 3x ब्रोकन है, तो 57x बच जाते हैं। तो SP ऑफ 1 डजन एक्स इक्वल टू 48। क्वेश्चन में गिवन है कि 48 के हिसाब से 1 डजन एक्स सेल किए गए, तो SP ऑफ 1 डजन एक्स इक्वल टू 48 रुपीज़ एंड SP ऑफ 51 एग इक्वल टू 48 बाई 12 डिवाइड करेंगे तो 4 रुपीज़ 1 एक्स की प्राइस आती है। तो SP ऑफ 57 एक्स इक्वल टू 57 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 228। देन प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, 28 माइनस 80 रुपीज़, 48 रुपीज़ हमारी प्रॉफिट आती है, जो कि हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है कि राहुल बाइज एन अलमीरा फॉर ₹2000 एंड स्पेंड ₹400 एट इट्स ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। इफ ही सेल्स द अलमीरा फॉर 3000, डिटरमाइन हिज प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट बतलाने में तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। CP ऑफ द अलमीरा 2000 है, ओवर हेड एक्सपेंस उसने 400 की है, तो एक्चुअल CP इक्वल टू 2000 प्लस 400, 2400 आता है। एंड SP ऑफ अलमीरा इक्वल टू 3000 गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, चूँकि SP इज ग्रेटर देन CP, तो 3000 में 2400 सब्ट्रैक्ट करने पर 600 हमारा प्रॉफिट आ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट फिर हम लोग निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 बाई CP। तो प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट किया हुआ 600, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 2400, तो कैलकुलेट करने पर ये 25% आता है। तो ये हमारा आंसर है 25%, क्वेश्चन नंबर 5 का 25% गेन। इसके साथ ही ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ओके।